बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल खौफनाक रात में आप सबको वेलकम कहते हैं और आप सबको नए साल की आमद मुबारक हो। अल्लाह ताला इस साल को हम सब के लिए बाइस रहमत और ख़ुशियों वाला बना दे और कोरोना वायरस का ख़ात्मा हो जाए ताकि ज़िंदगी सुकून में आ जाए दोबारा से। इसी दुआ के साथ बढ़ते हैं आगे और चलते हैं अपनी खौफनाक कहानियों की तरफ। ये कहानी हमारे साथ मानसेरा से शेयर कर रहे हैं सज्जाद कहते हैं कि कुछ साल पहले की बात है, इसी तरह से नया साल शुरू होने वाला था और हम लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे थे। चूँकि कॉलेजिएट थे और नए नए कॉलेजेस का हमें मज़ा मिला था, तो हम लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी और हम लोगों ने सब दोस्तों ने मिल के सोचा था कि आज न्यू ईयर नाइट को हम खूब अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे। और यही सोचकर हम लोग अपने एक दोस्त के घर हमने पार्टी रखी। शाम के वक्त ही हम लोग उसके घर पहुंच चुके हुए थे और खूब गेम्स वगैरह खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसकी वालदा और उसकी बहनें भी घर पर मौजूद थी। वो लोग अंदर कमरे में थी और उसके वालिद साहब जो थे वो अपने रूम में थे और हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे। करते करते टाइम जो था वो 12 बजे के करीब जब आया, तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग ये टाइम जो है घर से निकल कर बाहर खुले आसमान के नीचे गुजारते हैं। और जैसे ही 12 बजेंगे हम लोगों ने पटाखे वगैरह लिए हुए थे और आतिशबाज़ी के लिए सामान था कि हम ये आतिशबाज़ी वगैरह करेंगे। ये सोचकर हम लोग घर से बाहर निकले। उसका घर थोड़ा ढलान पर है, पहाड़ी थी और उसके ढलान पर उसका घर था और वहाँ पर और भी घर बने हुए थे। तो हम लोग बाहर निकल कर खड़े हो गए और इंतज़ार करने लगे कि जैसे ही 12 बजेंगे हम लोग आतिशबाज़ी करेंगे। जैसे ही टाइम आगे आ रहा था और हम लोग अपने सामान को सेट करके रख रहे थे, तो जैसे 12 बजे हम लोगों ने आतिशबाज़ी शुरू कर दी। मैंने देखा कि जब हम आतिशबाज़ी कर रहे थे और उसकी रोशनी में कुछ फासले पर एक सड़क थी छोटी सी बनी हुई, दूसरी साइड पे एक साइड पे ढलान थी और दूसरी साइड पे सड़क बनी हुई थी। तो मैंने देखा कि सड़क के ऊपर कोई बैठा हुआ है। मैंने सोचा कि शायद ये भी कोई बंदा ऐसा होगा जो कि देख रहा होगा हमारी आतिशबाज़ी को और इसलिए बाहर आ गया होगा घर से। मगर वो बंदा कुछ अजीब सा था और कुछ अजीब से स्टाइल से वो बैठा हुआ था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहीं देख रहा है या फिर उसका सर झुका, क्योंकि सर तो नज़र ही नहीं आ रहा था। बस वो एक हेबला सा था जो वहाँ पे बैठा हुआ था और काफ़ी उसका हमें अजीब सा अंदाज़ लगा था। मैं तो पहले देखता रहा उसको। जब हमें दोस्त फारिग हुए आतिशबाज़ी से, मैं उनसे कहा कि ये क्या चीज़ है जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये बंदा। वो कहने लगे छोड़ो तुम्हें क्या, इससे चलते हैं अंदर। मगर मुझे बड़ा तजस्सुस हो रहा था कि मैं ये मालूम करूँ कि ये है कौन है और क्या चीज़ है ये। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग अंदर जाओ, मैं ज़रा थोड़ा सा पता करके आता हूँ। पहले तो उन्होंने मुझे मना करते रहे कि क्या है, तुम्हें छोड़ो, कोई होगा बैठा हुआ, हमें क्या लगे, सर्दी की वजह से ठंड रहा होगा तो इसलिए ऐसे बैठा हुआ है, कोई नशेई वगैरह ना हो, ऐसी बातें कर रहे थे। मगर उसके बाद वो लोग अंदर चले गए, मुझे पागल पागल कहकर सब अंदर चले गए घर के अंदर। मैं दोबारा से उस सड़क पे आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उस बंदे की तरफ बढ़ रहा था। जाने क्यों अजीब सा मेरे दिल में ख़्याल आ रहे थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा मुझे क्यों हो रहा है। जैसे रोंगटे खड़े हो रहे थे और हालांकि मेरे दिल में कोई भी गैर मरी मखलूक़ात के बारे में कोई ऐसा मेरे जहन में नहीं था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि कोई नशे करने वाला होगा या फिर कोई सर्दी से सुखड़ा हुआ बंदा होगा, तो हो सकता है कि मैं इसकी मदद कर सकूं, इसके काम आ सकूं। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा और मैंने उसको आवाज़ दी कि तुम कौन हो, तो वो बंदा अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हिला। मुझे अभी भी बिल्कुल साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि वो कौन है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने एक हुड पहना हुआ है और नीचे उसने ट्राउज़र पहना हुआ है, कुछ ऐसा ही हुलिया लग रहा था। लेकिन जब वो बंदा खड़ा हुआ, मेरे बार बार बुलाने पर उसने एकदम से सर उठाया और देखा कि सर उठाना क्या मतलब था कि वो सीधा खड़ा हो गया और उसका सर गायब था। मैं वो गौर से देख रहा था कि शायद किसी ने अपने सर पे उसने हुड पहना और इस तरह से अपने आप को कवर करने के लिए, मगर वो सर तो कहीं था ही नहीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और उसकी तरफ जब की तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि बग़ैर सर का एक धड़ था वो। ये देखना था कि एकदम से मेरी चीखें निकल गई मेरे मुंह से और मैं चीखें मार रहा था, बहुत ज़्यादा मैंने चीखें मारी।
मेरे दोस्त जो थे भागते हुए वापस आ गए और मुझसे कहने कि क्या हुआ। मैंने उनसे कहा, मैं उनकी तरफ देख कर मुड़ कर भी नहीं देख रहा था और इस कदर मैं खौफज़दा था। जब वो मेरे करीब आए तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैंने इशारा करना चाह रहा था उसकी तरफ। जब मैंने मुड़ के देखा तो वो बंदा गायब था वहाँ से। मैंने उनसे कहा कि वो जो बंदा यहाँ पर बैठा हुआ था तुमने वो देखा था ना। वो कहने लगे कि हाँ वो कुछ था। तो मैंने उनसे कहा कि वो तो एक सर कटा था। तो कहने लगे कि तुम अभी चीखें क्यों मार रहे थे, तुम चिल्ला क्यों रहे थे। मैंने उससे कहा कि वो बंदा जो मेरे पास खड़ा था तुमने देखा नहीं था कि वो सर कटा था। वो कहने लगे तुम्हारे पास कोई भी खड़ा नहीं था, हम लोग जब आए हैं तो तुम सामने की तरफ देख रहे थे और तुम चीखें मार रहे थे, तुम चिल्ला रहे थे, मगर तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा नहीं था। जब मेरे दोस्त बाहर आए होंगे और मेरे पास जब तक पहुँचे उस वक्त तक वो मेरे सामने ही था। वो कहाँ गायब हो गया मैं नहीं जानता। मगर बाद में मैंने जब अपने दोस्त से इस बारे में पूछा तो उसने मुझे कुछ हिचकिचाते हुए बताया कि ये जो पहाड़ हैं इनके ऊपर एक सरकटे के बारे में सुना है और अक्सर वाक़यात उसके साथ हो चुके हैं। वो अक्सर लोगों को जान से भी मार देता है और कई लोगों को उसने काफ़ी जानी नुकसान पहुंचाया है। तो तुम्हें इस तरह से नहीं था आना चाहिए। हम तो ये समझे थे कि इस वक्त रात के इस पहर जबकि हम भी बाहर हैं तो कोई ऐसी चीज़ यहाँ पर कोई मखलूक कैसे मौजूद हो सकती है, जबकि लोग आज न्यू ईयर नाइट मना रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मखलूक आके यहाँ पर बैठ जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मुझ पर कोई उसके ख़ास असरात नहीं आए। मगर अगले रोज़ मैंने मौलवाना साहब से दम ज़रूर करवाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा था। मेरी ख्वाब में भी वही आ रहा था। मैंने अपने वालिदैन से इस बात का तज़किरा किया तो खूब मुझे डांट पड़ी उनसे और उन्होंने मुझे डांटा। और ज़ाहिर है कि वालिदैन की जो डांट भी होती है उसमें भी हमारे लिए प्यार होता है और हमारे लिए एक परेशानी होती है, हमारी बेहतरी के लिए कहते हैं वो जो भी कहते हैं। उनके कहने पर ही मैंने मौलाना साहब के पास गया और उन्होंने मुझे दम किया तो फिर मैं उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी मुझसे शेयर की है। वाकई ऐसी मखलूक़ात जो होती हैं ये कहीं पर भी अपना आप ज़ाहिर कर देती हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि जिस चीज़ के साथ आपका ताल्लुक़ ना हो उसको ज़्यादा कुरेदें मत। और अगर आपके सामने ऐसा कुछ आ जाता है तो अल्लाह ताला को याद करें, अल्लाह ताला से ही डरें। अक्सर ऐसा होता है कि जो गैर मर्दी मखलूक़ात हैं ये इंसान को धोखे में डाल देते हैं या उसको एक फ़रेब देते हैं और ये इंसानों के साथ अनोखे खेल खेलते हैं जो कि इंसान की समझ से बालातर होते हैं। ऐसी एक कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं शाकिर ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है मंडी बहाउद्दीन से। शाकिर कहते हैं कि मैं मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला हूँ, लेकिन अब हम सरगोदा शिफ्ट हो चुके हैं। जब हम नए सरगोदा में आए तो तब की उस साल की बात है कि जब न्यू ईयर नाइट आई तो मैं अपने दोस्तों को बहुत मिस कर रहा था। मैं अपनी छत पर खड़ा हुआ वही वक्त याद कर रहा था जब मैं अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया करता था कि इतने में मेरे वालिद की आवाज़ सुनाई दी कि जल्दी से नीचे आओ, तुम्हारे दोस्त का फ़ोन आया है। मैं जल्दी से नीचे आया तो मोबाइल पर मेरा दोस्त जो था वो कॉल कर रहा था मुझे और कह रहा था कि हम लोग तुम्हारे शहर में ही आए हुए हैं और एक जगह का उन्होंने नाम बताया कि तुम वहाँ पर पहुँच जाओ, हम सब भी यहीं पर हैं। मैं ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। मैंने अपने वालिदैन से इजाज़त मांगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मगर जल्दी वापस आ जाना, ज़्यादा देर ना करना। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने बाइक स्टार्ट की और मैं पहुंच गया अपने दोस्तों के पास। जब मैं उनके पास पहुंचा वो लोग भी मुझे देख कर बड़े खुश हुए और हम लोगों ने खूब एंजॉय किया। क्योंकि मेरे वालिदैन बार कॉल कर रहे थे तो मैं जल्दी से घर के लिए निकल गया। जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते काफ़ी सुनसान हो चुके थे, सड़कें वीरान थी। गो के अपने घरों में सब पार्टी ज़रा कर रहे होंगे लेकिन सड़कें सुनसान थी। मैं बाइक पर बैठा हुआ घर की तरफ आया था और बमुश्किल 15-20 मिनट का रास्ता था जो मुझे तय करना था। मैं एक मोड़ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक खातून खड़ी हुई और उनके साथ एक बच्चा भी है और वो बड़ी परेशान सी लग रही थी और किसी अच्छे फैमिली की लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं इनकी हेल्प करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या वजह है जो यहाँ पर ये इस तरह से खड़ी। उसके हाथ में एक बैग भी था जो ऑलवर उसका पर्स था। तो मैं जब उनके पास गया तो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर मेरी कार ख़राब होगी, मैंने कार घर भिजवा दी है और अभी तक ड्राइवर वापस नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि आप जहाँ कहेंगे मैं आपको छोड़ दूँगा। उन्होंने थोड़े फासले पर एक सोसाइटी थी जहाँ का नाम लिया कि वहाँ पर हमें जाना है। काफ़ी पोश इलाका था तो मैंने सोचा कि मैं इनको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। मैंने उसको भी बिठा लिया और बच्चा चूँकि छोटा था 2.5-3 साल का, मैंने उससे कहा कि आप इसको भी अपनी गोद में ले लें। वो बच्चे को लेकर अपनी गोद में बैठ गई। मैं
उसको लेकर अभी चला ही था कि मुझे लगा कि मेरी जो मोटरसाइकिल है वो काफ़ी उस पर वज़न आ गया, जबकि वो पीछे बैठी हुई वो बातें करती जा रही थी और मुझे किसी भी चीज़ का कोई इल्म नहीं था कि क्या मसला है। इतने में सामने से मुझे एक शख्स आता हुआ दिखाई दिया, तो मैं जब उसके पास से गुजरा तो वो शख्स मुझे बहुत फटी फटी निगाहों से देख रहा था और उसने मुझसे कहा कि मोटरसाइकिल गिरा दो और भागो मोटरसाइकिल, और ख़ुद भी वो शख्स जो था वो भाग गया। मैं हैरान हो गया कि वो मुझे क्यों कह रहा है कि मोटरसाइकिल गिरा दो और भागो। मुझे ये भी डर था कि मैं अगर मोटरसाइकिल गिराऊंगा तो ये दोनों जो पीछे माँ बेटा बैठे हुए इनको भी चोट आ जाएगी। मैं बड़ी मुश्किल से मोटरसाइकिल चला था, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक बाईसाइकिल चला रहा हूँ। इस कदर जो थी उस पर वज़न था मोटरसाइकिल के ऊपर, वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। जब थोड़ा सा मज़ीद आगे गए तो मैंने देखा कि आगे से वो कॉलोनी शुरू हो चुकी थी जहाँ का उसने ज़िक्र किया था। मैंने वहाँ पर जाकर उससे कहा कि वो मुझसे बातें कर रही थी और मैंने उससे कहा कि देखें आपने यहाँ भी ज़िक्र किया था। तो उसने कहा हाँ जी मैंने यहीं का कहा था। तो मैंने वहाँ पे मोटरसाइकिल रोकी, उसने मुझसे कहा कि आप साइड पे रोक लें और मैं यहाँ पर उतर जाती। जब मैंने साइड पे बाइक रोकी तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो तो ऊपर सीट पे मौजूद ही नहीं थी, जबकि उसकी बातें करने की आवाज़ मुसलसल आ रही थी। मैं एकदम से घबरा गया और मैं आगे पीछे देखने लगा कि वो है किधर है। तो मैंने देखा कि कुछ फासले पर वो बच्चे के साथ खड़ी थी और मेरी तरफ ही देख रही थी। उसके बाद उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ और मैं एक गैर मरी मखलूक हूँ, मगर चूँकि आपकी नीयत अच्छी थी और आपने हमारे लिए कोई बुरी सोच नहीं सोची, इसलिए आज आप यहाँ से इसी तरह मैं आपको जाने दे रही हूँ, वरना मैं जो ज़रा सा भी मेरे लिए ऐसा सोचता है जिसके जहन में कोई मेरे लिए बुरा ख्याल आता है तो मैं उसको जान से मार देती हूँ, मगर चूँकि आप नेक बंदे हैं इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से बच्चे समेत ही गायब हो गई। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैंने वापसी के लिए टर्न लिया। जब मैं वापस टर्न हुआ तो मैंने आगे देखा, मैं अपने गली के करीब पहुंचा ही था कि मैंने देखा कि वो वहीं पर फिर से खड़ी थी। मैं ये देख के बहुत ज़्यादा घबरा गया और मैं तेज़ी से मोटरसाइकिल चलाता हुआ अपने घर के करीब पहुंचा और उस घर वालों को जाकर मैंने जब सारी बात बताई तो मेरे वालिद ने कहा कि हाँ ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं और जो नेक होती हैं वो तो इंसानों को कुछ नहीं कहती, मगर जो बद होती हैं वो इंसानों को बहुत नुकसान देती हैं। शुक्र करो कि तुम्हें उसने कुछ नहीं कहा, और अगर तुम्हारे जहन में कोई ऐसा वैसा ख्याल आता तो वो शायद पता नहीं तुम्हारा क्या हाशर करती। उस दिन के बाद मैंने इतनी लेट नाइट घर से निकलना भी छोड़ दी और अगर कहीं ऐसा कोई खातून नज़र भी आए तो मैं करीब जाता ही नहीं, मैं इस कदर डर चुका हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी हमारे साथ स्टोरी शेयर की और बहुत सबक आमोज़ है। अल्लाह ताला हम सबको बुरे वक्त से और बुरी घड़ी से और बुरे बातों से बुरी सोचों से बचाए, आमीन। एक स्टोरी हमारे साथ हानिया ने सेंड की है। हानिया ने ये स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है झेलम से। हानिया कहती हैं कि ये कहानी आज से तकरीबन 10 साल पहले की है। कहती हैं कि हमारा घर बिल्कुल हवेली नुमा है और हम लोग यहाँ पर जॉइंट फैमिली सिस्टम था। एक रोज़ ऐसा हुआ कि रात के वक्त मैं किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली, रात का टाइम था 11-12 बजे का। तो मैंने देखा मेरे कज़न, चूँकि हमारे जो बरामदा था उसमें एक झूला भी पड़ा हुआ था, जो सोफ़े नुमा झूले होते हैं वो पड़ा हुआ था। तो उस पर मैंने देखा मेरे 2 कज़न बैठे हैं और वो झूला झूल रहे थे और साथ में मुझे बहुत ज़्यादा पायल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने सोचा कि शायद ये लोग मुझे डराने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। मैं जल्दी से अपना काम मुकम्मल किया और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। अगले रोज़ मैंने जब अपने कज़न से इस बात का जिक्र किया, वो कहने लगे हमें तो कोई पायल की आवाज़ नहीं आ रही थी, जबकि मेरी एक चच्ची उस वक्त जाग रही थी और वो कह रही थी कि मुझे भी पायल की आवाज़ आई है। हमने यही सोच रहे थे कि शायद ये दोनों कर रहे हैं, हमने इसलिए दोबारा जिक्र न किया। मगर अगले रोज़ क्या हुआ कि वो दोनों कज़न, रात का टाइम था और भागते हुए अपनी वालदा के पास गए और उनसे कह रहे थे कि हमें गली में से एक पायल की आवाज़ आ रही है। अब की बार हम लोगों को नहीं आ रही थी, मगर जो उनकी वालदा थी उन्होंने भी सुनी वो पायल की आवाज़ कि कोई जैसे पायल पहनकर ज़ोर ज़ोर से भागता हुआ गली में से गुजर रहा है और उसके पीछे कुत्ते भी भाग रहे थे। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। इसी तरह से कुछ दिन ऐसा होता रहा कि आधे लोगों को वो आवाज़ आती थी और वो एक मखसूस टाइम पे गुजरती थी गली से। एक रोज़ लड़कों ने, हमारे जो सब कज़न थे, उन्होंने सोचा कि आज हम देखेंगे कि ये कौन है जो गली से पायल पहन के इस टाइम पे गुजरता है और इसके पीछे कुत्ते जा रहे होते हैं। कुछ ऐसा ही बस ज़हन में उनके आया और शरारत, और वो लोग बिल्कुल ड्राइंग रूम के साथ गली का दरवाज़ा था जहाँ से वो लोग बाहर निकल सकते थे, इसलिए वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। जैसे ही
पायल की आवाज़ आनी शुरू हुई और कुत्तों के भौंकने की। उन्होंने एकदम से दरवाज़ा खोल के वो सब के सब बाहर निकल गए, मगर वो ये देखकर हैरान रह गए कि कुत्ते तो दौड़ते हुए जा रहे हैं और पायल की आवाज़ भी आ रही है, मगर पहन कर भागने वाला बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। वो कोई गैर मरी मखलूक थी जो कि रोज़ाना वहाँ से गुज़रा करती थी। वो कहते हैं कि उसके बाद भी कुछ अर्सा ये सिलसिला जारी रहा और उसके बाद खुद ब खुद ये सिलसिला बंद हो गया। ऐसा ही होता है कि ये मखलूक़ात हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं और कभी कभी अपना ज़ाहिर कर देती हैं अपने आप को, और कभी कभी ये फिर से पर्दे में चली जाती हैं, मगर होती ये वहीं पर हैं। इसी तरह की एक कहानी हमारे साथ शेयर कर रहे हैं वकास अहमद मैनचेस्टर से। वकास कहते हैं कि ये कहानी एक मज़दूर की है जो गिलगित बल्तिस्तान में रहा करता था। वकास कहते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज और रहम दिल होते हैं। तो वो मज़दूर एक शाम घर वापस आ रहा था, तो कहता है कि मैं शाम के टाइम था, मैं अपने घर वापस जा रहा था, तो एक सुनसान रोड से मैं गुज़रा था, वहाँ से मेरा घर करीब में ही था और उसके करीब ही जंगल था, बिल्कुल रोड के साथ साथ जंगल था। वो कहते हैं कि मैं उस रोड से गुज़र रहा था तो मैंने देखा कि एक फैमिली खड़ी है वहाँ पर, मियाँ बीवी और बच्चे थे जो कि काफ़ी तैयार थे और उन्होंने शादी जैसे कपड़े पहने हुए थे। मैंने उनसे पूछा, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे और इधर उधर देख रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम एक बारात के साथ यहाँ आए थे मगर हम रास्ता भूल गए हैं और शाम हो चुकी है, हमें नहीं मालूम कि हमने जाना किधर है। वो मज़दूर कहते हैं कि मैंने उनको कहा कि आप ऐसा करें, आप परेशान ना हो, मैं आपको अपने घर लेके जाता हूँ, वहाँ पे खाना खाकर आपको मैं छोड़ दूँगा वहीं पर जहाँ पर आप कहेंगे, आप इंशाल्लाह बारात वालों के साथ मिल जाएंगे। कहते हैं कि मैं उनको लेके घर आ गया, बल्कि रास्ते में ही घर वाली को कॉल की और उससे कहा कि मैं कुछ मेहमानों को लेकर घर आ रहा हूँ, तो तुम उनके खाने का इंतज़ाम करो। चूँकि वो लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश इखलाक लोग थे, घर वाली भी खुश हो गई कि चलो आज की शाम हम लोगों के घर मेहमान आ रहे। उसने भी खाना तैयार किया। जैसे ही वो लेके मेहमानों को घर में दाखिल हुए तो घर वाली ने खाना वगैरह लगाया, उन्होंने खाना खाया। उसके बाद उन लोगों को एक कमरा दे दिया कि आप वहाँ पर आराम करें और चाय पीकर फिर हम आपको छोड़ देंगे। जब चाय तैयार हो गई और घर वाली जो थी वो चाय लेकर मेहमानों की खिदमत में गई, तो वो कहती है कि मैंने देखा कि उस औरत की हाथ और पैर मुड़े हुए थे, बहुत अजीब शक्ल उसकी हुई थी और जो बच्चे थे वो छोटे थे, उनके भी हाथ और पैर बहुत ज़्यादा अजीब हुए थे, बिल्कुल उनकी शक्लें अजीब सी थी। इस बहरहाल इसने बिल्कुल भी जाहिर ना किया कि इसने उनको देख लिया और नज़रें नीची की, अपने डर पे काबू पाया, बिल्कुल भी ये खौफ से कांपी नहीं। अपने आप पे काबू पा के उसने चाय वहाँ पर रखी और कहा कि आप लोग चाय पी लें और फिर आपको हम भिजवा देते हैं जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। वो जल्दी से वापस आई और उसने सोचा कि मैं अपने शोहर को बताती हूँ कि ये कोई गैर मरी मखलूक है और इनसे जल्द अज जल्द निजात हासिल करें, इनको जल्द अज जल्द भिजवा दें, वरना ये ऐसा ना हो कि हमें कोई नुकसान पहुंचा दे। उसने जब अपने शोहर से ये बात की तो शोहर जो था वो भी बेयकीनी की कैफियत में उस कमरे की तरफ गया, तो उसने देखा कि जो वो पहले तो बीवी और बच्चे जो थे वही उनके ही शक्लें बदली थी और उनकी हाथ पैर मुड़े हुए थे। अब उस उनके शोहर की भी जो आदमी था उसके भी हाथ पैर मुड़ चुके थे, उसकी भी शक्ल बदली हुई थी और जो उनके सामने चाय रखी हुई थी वो उसको ऐसे पी रहे थे जैसे कोई प्यासा इंसान पानी पीता है। वो इतनी गर्म चाय थी जिसको वो एक ही झटके में और जानवरों की तरह उसको चाट चाट के पी रहे थे। कुछ अजीब सी उन लोगों की हालत थी। ये देख के वो शौहर भी उसका खौफज़दा हो गया और कहने लगा कि ये तो वाकई कोई गैर मरी मखलूक है, मगर उन्होंने बिल्कुल ज़ाहिर ना किया और कि हमें मालूम हो चुकी है आपकी हकीकत। उन्होंने अपने ऊपर काबू रखा और वो वापस आ गया। थोड़ी देर बाद उसने कमरे में जाके एक बहाना बनाया कि आप हमारी गांव में फौदगी होगी और हमें लाजमी वहाँ पर जाना है, हमारा वहाँ से फ़ोन आया है, इसलिए हम माज़र ख़्वाह हैं कि हम आप लोगों के साथ मज़ीद हम आप लोगों को टाइम नहीं दे सकते। ये सुनकर वो जो आदमी था, जो मेहमान था, वो कहने लगा कि आप परेशान ना हो, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं और आपने जहाँ जाना है वहाँ पर जाएं। वो कहते हैं कि वो लोग घर से जैसे ही निकले ये सब छत पे चढ़ कर देखने लगे कि ये जा रहे किधर है। वो सब सड़क के ऊपर गए और सड़क से वो कहते हैं कि सीधे वो जंगल में जाकर कहीं गायब हो गए। ये छत से देख रहे थे उनको, तो ये इन्होंने शुक्र अल्लाह का अदा किया कि जिन्होंने उन्हें इस गैर मरी मखलूक से निजात अता की। पता नहीं वो उनके साथ अगर मज़ीद टाइम गुजारते तो क्या असर करते उनका और उनको किस तरह से नुकसान पहुंचाते। वो मज़दूर कहते हैं कि मैं अब भी उस सड़क से नहीं गुजरता, मैं जब घर आना होता है तो मैं कोई दूसरे मुतबादल रास्ता
इख्तियार कर लेता हूँ, जो चाहे लंबा हो, मगर मैं उस सड़क पर से गुजरते बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मुझे आज भी उस गैर मरी मखलूक की याद जो है वो जब आती तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और अब मैं बहुत कम लोगों पर भरोसा करता हूँ। शाम के टाइम अगर मुझे कोई भी ऐसे मेहमान मिलते हैं तो मैं उनको एकदम से अपने घर नहीं ले आता। मैं उन पहले इस चीज़ की तहकीक करता हूँ और उसके बाद मैं उनको घर लेकर आता हूँ। ये कहानी हमारे साथ वकास अहमद शेयर करते मानचेस्टर से। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी स्टोरी हमारे से शेयर की है और बहुत ही खौफनाक और बहुत ही सबक आमोज स्टोरी है। वाकई हर किसी पे यकीन करके उसे अपने घर लेकर नहीं आया जाता, हमेशा तहकीक करो फिर उनको अपने घर लेकर आएँ। उम्मीद है कि आज की स्टोरीज आपको पसंद आएंगी। फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें और जाने से पहले एक मरतबा फिर आपको नया साल मुबारक हो। और उम्मीद है कि ये नया साल अल्लाह ताला करे कि खुशियों के भरा हो और अल्लाह ताला कोरोना का खात्मा फरमाए। आने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा फिर आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें। आपके फ़ीडबैक के हम मुंतज़िर रहते हैं, जो कि हमें नहीं मिलता और ये हमारा हक़ है कि आप हमें बताएं कि आपको हमारी स्टोरीज़ कैसी लगती। अच्छी नहीं लगती तो कम से कम बुरी तो लगती होंगी, तो आप डिसलाइक के बटन ही प्रेस कर दिया करें। फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।